Good morning, students. Today we shall discuss some theorems on linear transformation. First, we define equality of two linear transformation. If T1 from U to V and T2 from U to V are two linear transformation, then T1 and T2 are said to be equal if T1U equal to T2U. फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू मीन्स दो ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2 जो U से लेके V तक है, इनको हम इक्वल कब कहेंगे? अगर T1U इक्वल टू T2U फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू. ठीक है, अब हम थ्योरम करते हैं. लेट U एंड V बी वेक्टर स्पेसिस विद U फाइनाइट डायमेंशन. U और V दो वेक्टर स्पेस और U उसमें से फाइनाइट डायमेंशन है. लेट U1 U2 U3 अप टू सोन U एंड B एनी बेसिस ऑफ U एंड लेट V1 V2 V3 अप टू सोन V एंड B एनी n वैक्टर्स इन V. फिर U1 U2 UN तो U का बेसिस है और V1 V2 Vn कोई भी n वैक्टर्स है, बेसिस नहीं, कोई भी n वैक्टर्स है इन V. देन देयर इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V फॉर विच TUI इक्वल टू VI. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी जिनके लिए TUI इक्वल टू VI, यानी कि TU1 बन जाएगा V1, TU2 बन जाएगा V2 एंड अप टू सो. अब हम इसका प्रूफ करते हैं. सिंस U1 U2 अप टू सोन UN इज ए बेसिस ऑफ U, सो ईच वेक्टर U बिलोंगिंग टू U कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन. तो U को मैं लिख सकती हूँ A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू सोन AN UN, वेयर A1 A2 A3 अप टू सोन AN आर रियल नंबर. सेट TU. अब TU हमें डिफाइन करना है ना, मैपिंग डिफाइन नहीं कर रखी तो मैं TU डिफाइन कर लेती हूँ. A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AN VN. If U is equal to A1 U1 plus A2 U2 up to so on plus AN UN and V equal to B1 U1 plus B2 U2 up to so on BN UN with two vector belonging to U, then U भी तो हमने एलिमेंट ले लिए किसके? U के. क्यों? क्योंकि ये वाला बेसिस है U का, तो U का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. तो U भी मैंने दो एलिमेंट ले लिए, तो हम पहले चेक करते हैं कि अगर TU मैंने ऐसे डिफाइन करी है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं. अब T ऑफ ए यू प्लस बी वी क्या बनेगा? T ऑफ ए इंटू यू की वैल्यू रख दी प्लस बी इंटू वी की वैल्यू रख दी. ये क्या बन गया? खोल के लिखेंगे तो A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू सोन AN UN प्लस BB1 U1 प्लस BB2 U2 प्लस अप टू सोन BBN UN. इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा AA1 प्लस BB1 U1 प्लस AA2 प्लस BB2 U2 अप टू सोन. तो बाय डेफिनेशन T ऑफ दिस यानी कि T ऑफ दिस क्या बन जाएगा? AA1 B1 V1 प्लस AA2 प्लस BB2 V2 अप टू सोन AN प्लस BBN इंटू VN. अब यहाँ से A कॉमन निकाल लो, यहाँ से B कॉमन निकाल लो और फिर सेपरेट कर देंगे तो ये बन गया ATU प्लस BTB. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि T इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड फॉर ईच आई T ऑफ UI क्या बन रहा है? T ऑफ UI को मैं लिख सकती हूँ T ऑफ 0 U1 प्लस 0 U2 अप टू सोन 0 UI माइनस 1 प्लस 1 UI प्लस अप टू सोन 0 UN. बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? 0 V1 प्लस 0 V2 अप टू सोन 0 VI माइनस 1 प्लस 1 VI प्लस 0 VI प्लस 1 प्लस 0 VN विच इज़ इक्वल टू VI. तो TUI इक्वल टू VI. तो हमें ये शो करना था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके लिए TUI इक्वल टू क्या होगा? VI. अब हमें ये दिखाना देयर इज़ ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन. इस यूनिकनेस ऑफ T दिखाते हैं. We now show that T is the only linear transformation from U to V such that TUI equal to VI. हम मान लेते हैं ये यूनिक नहीं है, तो let us suppose that T डैश भी अनदर ट्रांसफॉर्मेशन. T डैश है U से लेके V तक, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? T डैश UI इक्वल टू VI. तो अब लेट U बिलोंग्स टू U, तो U किस टाइप का होगा? A1 U1 अप टू सोन AN UN तक. देन T डैश U का मतलब T डैश A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू सोन AN UN. बट T डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा A1 T डैश U1 प्लस A2 T डैश U2 अप टू सोन प्लस AN T डैश UN. अब A1 ये क्या है? V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सोन AN VN. ये क्या है? T ऑफ U, क्योंकि T ऑफ U ऐसे डिफाइन कर रखी थी हमने. हैंस T डैश U इक्वल टू TU आ गया. U आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे उनकी इमेज इक्वल आ जाएगी. इसका मतलब T डैश इक्वल टू T. हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड. ठीक है. अब ये रिमार्क क्या कहता है? रिमार्क है द अबव थ्योरम शोज दैट इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from a finite dimensional vector space U into a vector space V, then by defining the image of element of basis set for U, the transformation T can be completely defined.
if T1 is from U to V, T2 is from U to V are two linear transformation, then T1 ui equal to क्या हो जाएगा T2 ui, where ui is the basis for u. अब दिस इम्प्लाइज T1 u इक्वल टू T2 u हो जाएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू है, इसका मतलब T1 इक्वल टू क्या हो जाएगी T2. हैंस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 फ्रॉम U to V आर सेट टू बी इक्वल इफ दे एग्री ऑन ए बेसिस फॉर U. मीन्स कुछ नहीं है, अभी हमने प्रूव किया था कि दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल कब होगी, अगर T1 u इक्वल टू T2 u फॉर ऑल u. तो अगर हम u को प्रूव करने के बजाय उनके बेसिस के एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दे, बस वही सफिशिएंट रहेंगे. अगर बेसिस के एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब वो हमारी क्या है इक्वल. सेकेंड रिमार्क है फॉर u इक्वल टू v लेट v बी ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस f एंड u1 u2 अप टू सॉन un बी ए बेसिस ऑफ v. If a1 a2 up to so on an is any ordered set of scalar, then there exists a unique linear function f on v such that f of ui equal to i. बिल्कुल सेम है, हमने ऊपर वाला थ्योरम करी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये फंक्शनल के लिए वही सेम है. नेक्स्ट थ्योरम है टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन. ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वे आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनकी डायमेंशन सेम है, और अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो वे क्या होंगे आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक करा था ना हमने, दो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कब होता है, अगर उनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाए जो 1 भी हो ऑन 2 भी हो. ठीक है, लेट अस प्रूव दिस. लेट u एंड v बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड. पहले हम मान लेते हैं u इज आइसोमॉर्फिक टू v, देन वी हैव टू शो दैट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. पहले हम प्रूव करते हैं कि u की डायमेंशन v की डायमेंशन के इक्वल है. सिंस u इज आइसोमॉर्फिक टू v तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम u टू v. If a is equal to u1 u2 up to so on un is a basis of u, तो डायमेंशन ऑफ u क्या हो जाएगी n. हम दिखाएंगे डायमेंशन ऑफ v इज आल्सो इक्वल टू n. कंसीडर b. अब b मैंने एक अलग से मान लिया है सेट tu1 tu2 अप टू so on tun. हम ये शो कर देंगे दिस b इज ए बेसिस फॉर v. अगर ये b v का बेसिस हो गया, इसमें कितने एलिमेंट है n एलिमेंट, तो डायमेंशन ऑफ v भी क्या हो जाएगी n. नाउ a1 tu1 प्लस a2 tu2 प्लस अप टू सोन an tun इक्वल टू 0. हम ये लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 रख के चल रहे हैं. अगर सारे स्केलर 0 आ गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो बाय डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से क्या बन जाएगा t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू सोन an un इक्वल टू 0. अब t ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं t ऑफ 0. अब इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल, क्योंकि t हमारी 1 है, तो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सोन an un इक्वल टू 0. बट u1 u2 un तो बेसिस है. अब u1 u2 un बेसिस है तो इसका मतलब जो ये लीनियर कम्बिनेशन है ये इक्वल टू 0 रखने पे ये स्केलर क्या आएंगे 0. तो यहाँ से a1 a2 अप टू सोन an हमारा क्या आ गया 0. इसका मतलब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बन गया. अब स्पैनिंग सेट दिखाना है. नेक्स्ट वी शो दैट b स्पैन्स v. लेट उसके लिए क्या करना है, v का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है और ये दिखाना वो b के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. लेट v बिलोंग्स टू v बी आर्बिट्ररी. सिंस t इज ऑन टू सो देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u सच दैट v की कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी ना, तो t ऑफ u इक्वल टू v. आल्सो एज a इज द बेसिस ऑफ u, तो u को हम u1 u2 अप टू सो ऑन un के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो u को मैंने लिख दिया b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू सो ऑन प्लस bn un. देयरफॉर tu इक्वल टू v है तो u की वैल्यू रख दी tb u1 प्लस tb2 u2 प्लस अप टू सो ऑन bn un इक्वल टू v. जिसको खोलेंगे क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा b1 tu1 प्लस b2 tu2 प्लस अप टू सो ऑन bn tun इक्वल टू v. तो इसका मतलब v किसके लीनियर कम्बिनेशन में आ गया tu1 tu2 अप टू सो ऑन tun. इसका मतलब b स्पैन्स v. अब b लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, b स्पैन्स v भी है, तो b क्या बन गया बेसिस फॉर v. एज b कंटेन्स n एलिमेंट तो डायमेंशन ऑफ v भी क्या होगी n. u की डायमेंशन n लेके चले थे, v की डायमेंशन भी n आ गई. इसका मतलब दोनों की डायमेंशन क्या है इक्वल. अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हम डायमेंशन इक्वल लेके चलेंगे और उनको क्या दिखाएंगे आइसोमॉर्फिक. ठीक है. let dimension of u equal to dimension of v. If u1 u2 un and v1 v2 vn are basis of u and v respectively. हमने ये बेसिस मान ली क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है ना, तो इनके बेसिस मान लिए दो डिफरेंट. देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u to v सच दैट tui इक्वल टू vi. इस ऊपर वाली थ्योरम से. ठीक है.
नाउ लेट यू बिलोंग्स टू यू। तो अब हमें क्या दिखानी है, ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट करके अगर हम इसको 1 1 ऑन टू दिखा दे तो काम चल जाएगा। पहले 1 1 दिखाते, ऑन टू दिखाते, लेट यू बिलोंग्स टू यू। देन यू को मैं लिख सकती हूँ A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू वन AN UN विच बिलोंग्स टू यू। तो टी ऑफ यू क्या हो गया, टी ऑफ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू वन AN UN। अब खोल लेंगे इसको, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि A1TU1 प्लस A2TU2 प्लस अप टू ANTU1 विच इज इक्वल टू A1V1 प्लस A2V2 अप टू ANVN। ठीक है, दस टी यू बिलोंग्स टू वी। नेक्स्ट वी शो दैट, सबसे पहले हम दिखाते हैं T11 के लिए क्या देना होता है, दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चलो और एलिमेंट इक्वल दिखा दो। लेट टी यू इक्वल टू टी यू डैश। देन टी ऑफ A1U1 प्लस A2U2 अप टू सोन प्लस ANUN इक्वल टू टी ऑफ A1 डैश U1 प्लस A2 डैश U2 अप टू सोन प्लस AN डैश U1। ठीक है, इसको खोल लेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा A1TU1 प्लस A2TU2 प्लस अप टू सोन ANTUN। यहाँ हो जाएगा A1 डैश TU1 प्लस A2 डैश TU2 प्लस अप टू सोन AN डैश TUN। अब इसको इधर ले आएंगे, इकट्ठा कर लेंगे A1 माइनस A1 डैश TU1 प्लस A2 माइनस A2 डैश TU2 प्लस अप टू सोन AN माइनस AN डैश TUN इक्वल टू 0। बट TU1 TU2 अप टू सोन TUN ये किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, वो उसका बेसिस है, वो बेसिस है तो उनका लीनियर कम्बिनेशन जो 0 है तो उनके सारे स्केलर क्या होंगे 0, तो ये 0 हो गए। AI माइनस AI डैश इक्वल टू 0 तो AI इक्वल टू AI डैश। अब AI इक्वल टू AI डैश हो गया तो इसका मतलब A1 डैश के A2 डैश के A3 डैश के, तो ये एलिमेंट भी क्या हो गए इक्वल, यानी कि U इक्वल टू U डैश। तो T11 तो होगी हमारी। अब हम दिखाते हैं T को ऑन टू दिखाने के लिए लेट V बिलोंग्स टू V का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट दिया तो V किस टाइप का होगा, B1V1 प्लस B2V2 प्लस BNVN विच इज इक्वल टू B1 इंटू TU1 प्लस B2 इंटू TU2 प्लस अप टू सोन BNTUN। इसको मैं लिख सकती हूँ T ऑफ BU1 प्लस B2U2 अप टू सोन प्लस BNUN। एज U इक्वल टू B सेट B U को मान लेते हैं दिस वन, क्योंकि ये बनेगा तो U का ही एलिमेंट, तो V एलिमेंट T ऑफ U का एलिमेंट आ गया सम, तो इसका मतलब T इज ऑन टू, हैंस U इज आइसोमॉर्फिक टू 1 क्योंकि U V क्योंकि T हमारी 1 1 भी आ गई और ऑन टू भी आ गई, यही हमें शो करना है। नेक्स्ट थ्योरम ये बिल्कुल सिंपल है, प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U इज आइसोमॉर्फिक टू Fn, कि कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U है वो हमेशा Fn के आइसोमॉर्फिक होगा। लेट अस प्रूव दिस। लेट U1 U2 अप टू सोन UN बी ए बेसिस ऑफ U। एक फाइनाइट डायमेंशन है तो इसकी डायमेंशन n होगी, n एलिमेंट होंगे, ये मान लिया। नाउ एनी U बिलोंग्स टू U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A1U1 प्लस A2U2 प्लस अप टू सोन ANUN। नाउ अब U को Fn के आइसोमॉर्फिक दिखाना तो डिफाइन T फ्रॉम U टू Fn बाय T ऑफ U इक्वल टू A1 A2 अप टू सोन AN, क्योंकि F टू द पावर n के एलिमेंट्स किस टाइप में होंगे, n टप्पल में, वेयर A1 A2 AN बिलोंग्स टू F। ठीक है, एंड लेट V इक्वल टू B1U1 प्लस B2U2 प्लस BNUN बिलोंग्स टू U, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट दिया है V। तो अब पहले तो ये प्रूव करते हैं कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T ऑफ AU प्लस BV क्या बन जाएगा, लिखेंगे तो हम AU प्लस BV, पहले तो ये बना, तो T ऑफ AU प्लस BV T ऑफ दिस, तो T ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ, ये n टप्पल आ जाएंगे AA1 प्लस BV1 AA2 प्लस BV2 अप टू सोन AN प्लस BN। सेपरेट कर देंगे, ये बन जाएगा AA1 AA2 अप टू सोन AN प्लस BV1 BV2 अप टू सोन BVN विच इज इक्वल टू, यहाँ से A कॉमन, यहाँ से भी प्लस दिस, ये बन गया A इंटू टी यू, ये बन गया B इंटू टी, हैंस T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई। अब हम शो करते हैं T11 है, 1 1 के लिए क्या करेंगे, इमेज इक्वल लेके चलेंगे, एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। लेट टी यू हम मान लेंगे ये, V मान लेते हैं ये, तो TU बन जाएगा A1 A2 AN, TU बन जाएगा B1 B2 BN। और दोनों को क्या मान के चलते, T ऑफ U इक्वल टू T ऑफ V मान के चलिए, मान लिए। अब यहाँ से क्या आ गया, A1 A2 AN इक्वल टू B1 B2 BN, यहाँ से क्या आ गया AI इक्वल टू BI। जब AI इक्वल टू BI बन गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये A1 ये A2 ये AN, तो U इक्वल टू V, यही शो करना था। तो TU इक्वल टू TV लेके चले थे, U इक्वल टू V आ गए, इसका मतलब T11 है। अब ऑन टू लेके चलेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ऑन टू के लिए एक एलिमेंट Fn का उठाना, लेट A1 A2 अप टू सोन AN बिलोंग्स टू Fn। देन A1 A2 AN सबको पता है T ऑफ क्या है, A1U1 प्लस A2U2 प्लस अप टू सोन ANUN, और ये एलिमेंट किसका है, U का, तो ये इसकी प्री इमेज होगी, ये इसकी प्री इमेज होगी, तो T क्या हो गया हमारा
ऑन टू, तो टी ऑन टू हो गया। हैंस टी इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म एंड यू इज़ आइसोमॉर्फिक टू एफ टू द पावर n। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ही आप खुद कर लेना। हमें शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्केयर से आर स्केयर डिफाइंड बाई टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा माइनस x1 sin थीटा प्लस x2 cos थीटा इज ए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसको वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म दिखाना बस कुछ नहीं है, इसको हमें क्या करना है, इसको 1 1 दिखाना है और ऑन टू। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये आप देख लेना, अपने आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। थैंक यू।